फाइनली मुझे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक नेचुरल बॉडी बिल्डर मिल ही गया जो है साकेत गोखले। तो क्या साकेत गोखले नेचुरल है? यस, ही इज नेचुरल। चलिए देखते हैं नेचुरल बॉडी कैसी लगती है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेचुरल बॉडी कुछ ऐसी दिखती है। मगर अफसोस के साथ कुछ देर में साकेत अपनी बॉडी के अंदर वो तमाम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करने लग जाएंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी पब्लिक को भी तो खुश करना है। वो पिक्चर ऑब्सेशन के लिए और अपनी दोबारा पीक कंडीशन में आने के लिए ये सब कुछ अपनी बॉडी में जरूर इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको पीक कंडीशन में आने के लिए इनहेंस तो दिखना पड़ेगा और माल भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल बॉडी ऐसे नहीं बनती। यस, यू हियर्ड मी राइट, नेचुरल बॉडी ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स कंपेयर साकेट्स करंट कंडीशन विद हिज पीक कंडीशन। तो इसकी करंट कंडीशन में देखा जा सकता है कि ही इज नेचुरल, बिकॉज इंजरी के बाद ट्रेनिंग ना करने की वजह से कुछ बेबी फैट और वाटर रिटेंशन की वजह से ये हमें नेचुरल दिख रहे हैं। मगर दोबारा अपनी पीक कंडीशन को अचीव करने के लिए ही विल डेफिनेटली टेक स्टेरॉइड्स। नाउ लुक एट हिज प्रीवियस पिक्चर जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जो कि उनकी पीक बॉडी कंडीशन की पिक्चर है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। क्या अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? इतनी अकल तो आप लोगों में भी होनी चाहिए कि आप बॉडी फिजिक को देखकर पहचान सके क्या ये नेचुरल है या ये इनहेंस्ड है। सो टेल मी, ये वेस्कुलरिटी कहाँ से आती है? ये शार्प एब्स और इसके साथ साथ 3D डेल्ट्स कैसे बनते हैं? ये किसी भी प्रोटीन, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट का रिजल्ट नहीं, बल्कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। एंड सैडली ये आजकल सोशल मीडिया की रियलिटी बन गई है। He told in his podcast that after injury इन्होंने काफी वीक्स तक वर्कआउट नहीं किया, because doctors suggested him to take some bed rest, जिसकी वजह से उनकी बॉडी थोड़ी सी चेंज हो गई और इसने उनको मेंटली अफेक्ट भी किया। बट मैं आपसे पर्सनली सवाल करता हूँ कि आप इंजरी में चले गए और कुछ वीक्स तक आपने ट्रेनिंग नहीं की, तो आपकी बॉडी पीक कंडीशन से उठकर एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी की तरह लगने लग पड़ी, जो कि नेचुरली सालों तक ट्रेन करता है। ये तो सिर्फ आपने कुछ वीक्स ही ट्रेनिंग नहीं की। तो सोचो कि अगर आप पूरी लाइफ ट्रेन ना कर सको तो आपकी बॉडी का क्या असर होगा और आपकी मेंटल हेल्थ कैसे खराब होगी, आपको इस चीज का अंदाजा तक नहीं है। सो डोंट कॉल योरसेल्फ नेचुरल और लोगों से झूठ बोलना आज से ही बंद कर दो कि तुम्हारी बॉडी नेचुरल है। जो भी सामान तुमने अपनी बॉडी के अंदर डाला है और जो तुम फ्यूचर के अंदर यूज करोगे, इट विल डेफिनेटली गिव एडवर्स इफेक्ट टू योर बॉडी, जिसके अंदर आपको किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, इवन के हार्ट फेलियर भी हो सकता है। एंड थर्ड, तुम्हारी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी जब वो तुम्हें देखेंगे इस कंडीशन के अंदर। इट विल रियली अफेक्ट यू ब्रो। कुछ ज्ञानी यहाँ पर आकर प्रूफ मांगेंगे कि भाई आपको कैसे पता है कि साकेत इनहेंस्ड है। तो उन लोगों को मेरा क्लियर कट जवाब ये है कि सबसे बड़ा प्रूफ तो तुम्हारी अपनी बॉडी है। क्या तुम नेचुरली सालों तक ट्रेन करके उस बंदे के लेवल को मीट कर सके? नहीं ना। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि ही इज डेफिनेटली इनहेंस, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी के अंदर वो सामान इंजेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जो कि ये इनहेंस्ड एथलीट्स और फेक नेटीज अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे सामान तो इंजेक्ट किया है, लेकिन कौन सा सामान? इसका जवाब मैं नहीं, वेगू देगा। चलो बताओ वेगू, कौन सा सामान ठोका है इसने अपनी बॉडी में? क्लेन, क्लेन, क्लेन। इन माई ओपिनियन ही विल डेफिनेटली यूज क्लेन, बिकॉज ऐसे इलीगल सब्सटेंसेस जो क्लेन पेट्रोल के थ्रू आपकी बॉडी को मिलते हैं, ही विल डेफिनेटली यूज देम इन द फ्यूचर। बट इसके बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स इसको फेस करने पड़ सकते हैं। ही विल बी डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक और इस बार माल अलग ही लेवल का ठोका जाएगा। सी, आई एम नॉट अ हेटर, बट सोशल मीडिया के ऊपर इन फेक नेटीज को एक्सपोज करना ही हमारा मकसद है। भाई आप क्यों नहीं बताते सोशल मीडिया पर हम फेक नेटीज हैं और हम माल के ऊपर हैं? ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसके अंदर इन्होंने लोगों को जकड़ के रखा हुआ है और ये इनकी जेबों से पैसे बटोर रहे हैं और इनको पागल बना रहे हैं। हम नेचुरली बियॉन्ड द लिमिट्स पुश करते हैं। साकेत या इंडिया का कोई भी फेक नेटी हो, वो सवाल करने पर सिर्फ ये जवाब देगा, वी यूज बेस्ट लाइटनिंग, We know the clear angles. We look muscular only in videos. रियलिटी में कुछ ऐसा है ही नहीं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। कईयों ने तो इसको पर्सनली भी देखा होगा
और वो आप कहेंगे ही लुक्स वेरी स्किनी इन सिंपल क्लोथ्स। बट भाई ऐसी वेस्कुलरिटी और पीक लेवल फिजिक क्या नेचुरली बनाई जा सकती है? स्किनी और श्रेडेड बॉडी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। द ओजी स्टाइलवेस्टर स्टारबोर्न अपने पीक डेज के अंदर बहुत क्लीन दिखते थे विद हिज क्लोथ्स ऑन द बैक ऑफ द डेज एंड ही वाज कॉट ऑन द एयरपोर्ट विद ग्रोथ हार्मोन्स। क्या ये नेचुरल हो सकते हैं? जवाब तो आपके सामने ही है। बट मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को सीधी राह दिखाना है और इन फेक नेटीज के चुंगल से बचाना है जो कि आपको साइकोलॉजिकल गेम के अंदर जकड़ कर आपकी जेबों से पैसा निकालना चाहते हैं। इन लोगों को देखकर इंस्पायर होने की बजाय रियल ट्रुथ के ऊपर जाएं और रियल साइंस के ऊपर फोकस करके उन टॉपिक्स को तलाश करें जो कि इनके खिलाफ हों और इस चीज को एक्सप्लेन करते हो दैट ही इज नेचुरल और नॉट। एंड आई एम टोटली फाइन अगर मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं भी लगती। आई एम फाइन कि आप मुझे कमेंट्स के अंदर बेशक गालियां भी दो, मगर इस वीडियो को देखकर एक सिंपल लड़का अवेयर हो जाएगा कि उसको स्टेरॉइड्स और शॉर्टकट्स की तरफ जाना है या नहीं। अगर मेरी वीडियोस देखकर कोई आम लड़का इन फेक नेटीज को पहचान जाए और इन शॉर्टकट्स से दूर रहे तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। कौन नेटी है और कौन फेक नेटी, आपको सब कुछ एक्सप्लेन मिल जाएगा। बहुत से बड़े बड़े लोगों को हम अगली वीडियोस के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और फेक नेटीज को एक्सपोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी नेचुरल, कीप पुशिंग एंड कीप ग्राइंडिंग।